Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को हम देखेंगे और द्वंद्व के प्रकार की, किस प्रकार से द्वंद्व जो हो रहा है तो उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो इससे पहले हमने एडजस्टमेंट टॉपिक या एडजस्टमेंट लेसन को जो कंप्लीट किया था, तो उसी का ये एक टाइप है, उसी का मतलब रिलेटेड है, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है, या उसको कह सकते हैं कि सब उसके ही अंदर एक टॉपिक है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक, तो इसलिए हमने उसके बाद ये वाला किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे होंगे, जिसमें कि अप्रोच और अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद आपका है अवॉइडेंस और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उसके बाद है अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस है। तो ये क्या है और किस प्रकार से होता है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। और ये जो है आपका यूपी, और फिर अगर जो रीट है, जो रीट वाले हैं, ठीक है, रीट वाले हैं, या आप सीटेट, ये सब में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो अगर बेस ऑन करा जाए तो ये रीट में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि अप्रोच क्या होता है, उपागम, इसे हिंदी में बोलते हैं, आप देख रहे होंगे उपागम, और किस प्रकार से हम अप्रोच को समझें जिससे कि हम जो आगे की इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली बात मैं कहूँगा कि अप्रोच, हम जैसे कि किसी भी बात को जब करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होता है, तो हम कहते हैं कि अप्रोच लगाओ भाई, अप्रोच देखो कि क्या पता ऐसा कोई काम हो जाए। तो अप्रोच का मतलब होता है कि अ वे, यहाँ पर लिखा हुआ है अ वे ऑफ डूइंग थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब जो हम किसी के लिए कुछ काम करने की जो सब जा रहे होते हैं, तो वही क्या अप्रोच लगाना होता है। मतलब अगर मैं बात कहूँ तो कह सकते हैं एक वे है जिसमें किसी भी चीज़ को हम क्या पाना चाह रहे हैं, उस चीज़ तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, पहुंचना चाह रहे हैं। तो क्या समझ में आया कि उपागम जो है या अप्रोच करना, किसी भी चीज़ को अप्रोच करना, तो मतलब उस चीज़ तक पहुंचना। हम कह रहे हैं कि ए जो है ये बी तक पहुंचना चाहता है, तो ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बी को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अवॉइडेंस, तो अवॉइडेंस यानी किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, या कोई चीज़ आपके मन की नहीं है, या आप किसी चीज़ से मतलब आपके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे बचाव करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग, मतलब जब किसी चीज़ को या अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं या अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अवॉइड और आपका जो अप्रोच है, उन 2 वर्ड्स को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उसको समझना, गेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद हम सीधे अब पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या है, आपके सामने दिया हुआ है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें देखेंगे उपागम द्वंद्व। तो इसमें हम एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अप्रोच है, यानी ये दोनों जो है आपकी पॉजिटिव सिचुएशन है, मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सिचुएशन है। और इसमें आप क्या करें, लीस्ट जो है स्ट्रेसफुल है, मतलब आपके जो दिमाग में मानसिक जो एक तनाव है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद ईच ऑफ जो आर पॉजिटिव, मैंने बताया कि दोनों चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब वो दोनों चीज़ें क्या हैं, आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वे में है। दूसरी बात, यूजली रिजॉल्व बाय मेकिंग डिसीजन, मतलब इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं आप किसी भी एक डिसीजन को लेके। जैसे सपोज अगर बात करते हैं कि कोई भी जो एस्पिरेंट है वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहा था, और जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसके एक साथ 3-4 उसके जो कह सकते हैं कि जॉब के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए 1, 2 और 3, ये आपका बैंक का था, ये आपका उसका टीचर का कह लो, और ये आपका कोई और अदर किसी भी चीज़ का कह सकते हैं। तो मतलब जॉब तो जो है 3 उसके पास हैं, तो अब कन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि वो कौन सा ज्वाइन करे। तो पॉजिटिव ही है, तीनों जो है यहाँ पर पॉजिटिव है कि उसको जॉब तो मिल ही रहा है, लेकिन अब इसमें ये द्वंद्व है कि हाँ कौन सा चॉइस करे। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लीस्ट क्या है, स्ट्रेसफुल है। तो यहाँ पर कोई सी भी एक जॉब वो कर लेगा, और फिर जो स्ट्रेस है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अवॉइडेंस और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
अभी हमने बात करी थी पॉजिटिव पॉजिटिव की, अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव और निगेटिव की। तो इसमें क्या है, परिहार परिहार द्वंद्व की बात करें तो ये मोर स्ट्रेसफुल है, यहाँ पर क्या है, मोर स्ट्रेसफुल है। और उसके बाद नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, यहाँ पर कोई भी चॉइस जो आपके पास पॉजिटिव तो है नहीं, जैसे पहले वाले में थी। उसके बाद रिजॉल्व बाय मेकिंग डिसीजन, इसे आप डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में अगर हम फंसते हैं, ये हमारे मानसिक द्वंद्व चल रहा होता है, एडजस्टमेंट जब हम नहीं कर पाते हैं तब जाके द्वंद्व की जो एक समस्या है वो पैदा होती है। तो हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि हम डिसीजन नहीं लेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है एक प्रकार का आपको रिजॉल्व करेंगे, आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो एक राम बच्चा है, ये राम है या रामा कह लें, तो ये बच्चा जो है अपना घर का काम जो है वो अपने घर पे आने के बाद स्कूल का काम भी नहीं कर रहा है, और प्लस स्कूल में जब जाता है तो उसके बाद वो चाहता है कि उसको किसी प्रकार का जो पनिशमेंट ना मिले। तो ये जो एक सिचुएशन है कि दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, लेकिन वो उनसे बचना चाह रहा है, यानी बचेगा कैसे, तो उसमें एक ना एक तो करना ही पड़ेगा उसे। तो इस प्रकार का आपके सामने क्या है, कोई भी एक सिचुएशन पैदा होती है जिसमें कि दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। या फिर अगर मैं बात कहूँ कि आई वांट टू गो, मतलब वो क्या है कि पार्टी में तो जाना चाहता है, बट उसको हम कह सकते हैं कि उसका जो आने वाला दिन है, नेक्स्ट टाइम उसका टेस्ट भी है, तो वो कैसे क्या करेगा। तो मतलब ये जो एक सिचुएशन बन रही है, दोनों में क्या है, आपका अवॉइडेंस है, दोनों से बचना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। थर्ड जो है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर एक तो आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, ठीक है, एक क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हुआ बात, एक आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अकर्स व्हेन अ चॉइस इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। कह सकते हैं कि एक एक्सेप्ट जो हमने से पहले पढ़ा था उसमें दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव वाली चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक तो आपका क्या है, आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी किसी भी चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके पास अगर चॉइस कोई सी भी है तो आप क्या कर रहे हैं कि उस चॉइस में से कौन सी चॉइस लेंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो काफ़ी खेल कूद के या घूम फिर के आता है और वो मिठाई खा लेता है, ठीक है, मीठा जो है वो खाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि एक तो उसको क्या मिला, ऊर्जा मिल गई, उसकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो मिल गई है, लेकिन एक है कि उसको इससे मोटापा या कह सकते हैं उसको वही, अगर कोई शुगर वगैरह है तो वो उसको इन्फेक्ट करेगा, यानी क्या हो जाएगा, उससे उसको दिक्कत फील होगी, उसको उससे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये इस प्रकार की सिचुएशन है कि मीठा खाने के बाद दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके बाद लास्ट आपका है कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है आपका मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब तक की जो हमने चारों फॉर्म जो तीनों हमने देखी हैं उसमें से ईच ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैज इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, क्या है, 4 पॉइंट। अब इसके भी दो पहलू हैं, इसके भी दो पहलू हैं, इसके भी दो और इसके भी दो पहलू हैं। तो यानी इसका भी कोई ए और बी होगा, इसका भी ए और बी होगा, और इसका भी ए और बी, और इसका भी ए और बी, और ऐसे ही इसका भी होगा। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज़ के क्या है, दो पहलू होते हैं, लेकिन अब जब बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे उस फॉर्म में। तो मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और आप उस जगह पर क्या कर रहे हैं, चॉइसिंग करना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कि अगर आपके जो फेवरेट स्वीट्स हैं या आप जो फेवरेट आपका फूड है वो बहुत सारी चीज़ें ला गई, यानी 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी गई जो कि सभी चीज़ आपकी फेवरेट है, लेकिन वहाँ पर आप सोचेंगे पहले मैं किसको खाऊं, तो वहाँ पर एक द्वंद्व होगा कि हाँ भाई मैं किस चीज़ को पहले स्टार्ट करूँ। या फिर बाइक भी है और आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइकें हैं, 5 प्रकार की बाइकें आपको दी गई हैं और बोला कि इनमें से कोई सी भी चूज कर लो, वो आपको दिला दी जाएगी। और बहुत ही सुपर बाइक हैं, सब क्या हैं, आपकी सुपर बाइक हैं, सुपर बाइक हैं। तो उन बाइक में अब आपको द्वंद्व यानी कह सकते हैं मल्टीपल अप्रोच लगानी पड़ेगी, अवॉइडेंस भी करना पड़ेगा साथ साथ कि भाई कौन सी चूज करूँ। तो इस प्रकार का जो अवॉइडेंस होता है, जो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस होता है, वो आपके सामने पाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के जो टाइप्स हैं उसको हमने समझा। तो पहला क्या था आपका, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और फिर अप्रोच अवॉइडेंस
कॉन्फ्लिक्ट और लास्ट है आपका मल्टीपल। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर भी कि जब दोनों चीज़ नेगेटिव है तो फिर आपको चूज़ करना ही करना है दोनों में से कोई सा भी। यहाँ पर आपके सामने चीज़ें आती हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि बहुत सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है आपके सामने, और फिर आप उसमें क्या चूज़ करेंगे तो वो डिपेंड करता है आपके सामने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और घर पे रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.